राजकुमार भाटिया सभी को नमस्कार। आज हम नचारखेड़ा गांव में पहुंचे जो जींद जिले का लगभग आखिरी गांव है और हमारे बीच में है पंगाल गोत्र की कुछ जिम्मेवारियां लेकर के आए हुए नचारखेड़ा में। नाम जानूंगा, सुरजीत पंगाल हैं। और सुरजीत पंगाल से मैं जानना चाहूँगा, आज आपका जो पंगाल गांव के नचारखेड़ा में आप पहुँचे हैं, क्या मकसद है आपका आने का और आगे किस प्रकार की जो है यहाँ बैठ करके रणनीति आपने तैयार की है? सर नमस्कार। नमस्कार। पंगाल साहब बताइएगा, आज आप नचारखेड़ा में आए हैं, आपका कौन सा गांव है और पंगाल गोत्र को लेकर के आप किस प्रकार की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सुरजीत सिंह है, एक्स सरपंच गांव भेरिया, जिला हिसार से। और हमारा जो पंगाल गोत्र परिवार है उसमें लगभग हरियाणा के अंदर 122, 23, 24 गाँव हैं जिन्हों में हमारे गोत्र के जो परिवार रहते हैं। कहीं पे एक घर भी है, कहीं 10 घर भी है, कहीं गांव के गांव भी है। और हमारे गोत्र में एक क्लास जो है भाईचारे के संगठन के ऊपर जो है हम घूम रहे हैं। पूरा हरियाणा जो जितना भी हमारा गांव में सिंगल अगर घर भी है वहाँ तक भी हम अपने भाईचारे से मिलने का हमारा पूरा प्रयास है, ताकि हम अपना एक संगठन खड़ा कर सकें अपने भाईचारे से, पूरे हरियाणा के भाईचारे से हम अपना मेल मिलाप करके और एक हम अपना भाईचारे का जो है पूरे हरियाणा का उनका एक मिलन समारोह का कार्यक्रम हम तो शामिल कर सकें। इसीलिए आज हम जो है नचारखेड़ा में अपने भाइयों से मिल रहे हैं। पंगाल गोत्र का सबसे बड़ा गांव कौन सा है सर? पंगाल गोत्र का जो गांव तोशाम के नज़दीक जो हमारे 7 गांव हैं जो पंगाल परिवार जिनमें है, लक्ष्मणपुरा है, बागनवाड़ा है, प्रॉपर तोशाम है, खरकड़ी है, झावरी है, खरकड़ी सोहान है, खरकड़ी माकवान है और उसके अलावा तालू गांव है जिला भिवानी का, जो पंगाल गोत्र का ही पूरा गांव है। उसके बाद में भेरिया जो हमारा गांव है उसमें भी पंगाल ही गोत्र जो हमारे पूर्वजों का जो बसाया हुआ गांव है। उसके बाद बोरिया है, दुबेठा है, मायना बहुत बड़ा गांव है जिसमें हमारे बलवंत जी जो है विधायक भी रहे हैं 3 बार। और उसके बाद में कोट गांव के अंदर जो झज्जर का कोट गांव है उसमें तकरीबन 550 घरों का परिवार जो है पंगाल परिवार है। जैसे आप घर से चले हैं एक मिशन लेकर के, तो गांव से और अन्य गांव से आपके साथ इस वक्त कितने लोग जुड़ के आए हैं? जब हमने शुरुआत की तो हमने अपने गांव से ही शुरुआत की। पहले मैंने भेरिया जो मेरे गांव में दो हमारे जो आप कह देते हैं 2 कुटुंबे हैं, 2 ठूले हैं, उन दोनों परिवारों से जैसे हमने बात करने के बाद में हमने जब शुरुआत की तो हमारा जैसे कैमरी गांव है, लाडवा में है, बघाना गांव पूरा पंगालों का है, और उसके बाद में दुबेठा है, बुरिया है। अपने भाईचारे से मिले, इस बारे में चर्चा की कि भाई हम अपने पूरे जो गोत्र है हरियाणा के पूरे जितने भी गांव हैं जहां भी हमारा गोत्र परिवार जहाँ रहता है हम सब उनसे मिलें और अपना एक संगठन खड़ा करें, ताकि संगठन से ही सब कुछ है। आज भविष्य की मांग भी है इकट्ठा होना और संगठन बनाना। तो पूरे गोत्र समाज ने आपको ये जिम्मेवारी दी है गांव गांव घूम करके अपना परिवार को इकट्ठा करना, अपने गोत्र को इकट्ठा करना। मेरी जिम्मेवारी मेरे परिवार की जो भी मेरी जिम्मेवारी लगेगी मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। और दूसरा जो मैं अपने परिवार से पूरे हरियाणा में मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं अपने पूरे परिवार से हरियाणा में मिल रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, और संगठन तो हमारा सर्वोपरि है, होना भी चाहिए, ग्रो होना चाहिए। पूरे गोत्र ने जिम्मेवारी दी है। तो नचारखेड़ा से आप लोग किस प्रकार की उम्मीदें लगी है, इन्होंने किस प्रकार का आश्वासन प्राप्त किया? मेरे पूरे भाईचारे ने हमारा जो है यहाँ पर बड़ा मान सम्मान किया, और पूरे भाईचारे का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे को जो है जितना हमारा टाइम के अनुसार सभी भाई हमें यहाँ मिले, और आगे की जो भी जिम्मेवारी होंगी वो भाई हमें कह रहे हैं कि हमारी जो भी जिम्मेवारी होगी हम तक पर तैयार रहेंगे। तो जो भी हमारे संगठन के बारे में जब भी जो भी टाइम टेबल या डेट फिक्स होगी उस समय अनुसार जो हमने एक अपना भाईचारा पंगाल भाईचारे के नाम से ग्रुप बनाया हुआ है उस पर हमको मैसेज कर देंगे और फ़ोन से भी इनको जो है तला देंगे। कितने गांव में आप जा चुके हैं? मैंने लगभग जो है 35-36 के लगभग गांव पूरे जिलों में निकाल दिए हैं। हिसार जिला है, सरसा जिला है, फतेहाबाद जिला है, भिवानी जिला है, रोहतक जिला है, झज्जर जिला है। इन गाँव में मैं तकरीबन जा चुका हूँ। और कुछ गांव झज्जर और रोहतक के, जैसे रोहतक का गांव मायना है, हमारे जो बॉक्सर हैं अमित पंगाल जी वो उस गांव से हैं। तो वहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग जितने भी थे, हमारे परिवार के सदस्य थे, उन्होंने अपने रोहतक के अंदर जितने भी गांव हैं जहाँ पे हमारा भाईचारा रहता है, उन्होंने अपना जिम्मेवारी समझ के अपने आप में ये कहा कि भी इन गाँव को हम कवर कर देंगे और आप जो है अपने जो और गाँव उनको संभालें। ऐसे ही झज्जर में जो हमारा कोट गाँव है,
और कोट गांव में रोशन लाल जी प्रधान हैं हमारे बुजुर्ग, उन्होंने उधर का हमें आश्वासन दिया कि हमारे जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं उन गांवों को हम अपनी जिम्मेवारी समझ के पूरा कवर करते हैं, भाईचारे को पूरी जो भाईचारे से मिलती समय की मांग है और समय की मांग के साथ सभी कहते हैं अपनी जात से, अपने धर्म से, अपने गोत्र से सभी को प्रेम होता है। तो सुरेश पंगाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश पंगाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके गांव में आकर के सुरजीत सरपंच ने आपके गोत्र की जो जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे कि आपके गोत्र को लेकर के आपके गाँव में कितना सहयोग जो है सुरजीत जी को मिलेगा? ये सबसे पहले तो मैं हमारे सम्मानित साथी श्री सुरजीत जी का मेरे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्होंने समाज को, गोत्र को एकजुट करने का एक बीड़ा उठाया है और हमारी सबकी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब साथ लग के इनकी हर विषय को लेकर पूरा सहयोग करें, मदद करें और इनके नेतृत्व में हमारा जो पंगाल गोत्र का भाईचारा है उसको एक मजबूती प्रदान करने का काम करें। मैं भाई सुरजीत जी को आश्वासन और विश्वास के साथ कहता हूं कि इस जो पंगाल गोत्र का ये आपने बीड़ा उठाया है, इसमें हम सभी भाइयों को एकजुट करने में निसंदेह सफल होंगे और कामयाब होंगे। और हमारे समाज में जितनी भी भारी कुरीतियाँ आई है सामाजिक सतह पर, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में हम जानते नहीं हैं। हमारे पंगाल गोत्र के ऑल इंडिया में मैं ज़्यादा नहीं 200 मेजर शहरों में गया हूँ, मेरे को कोई ऐसा शहर नहीं मिला जहाँ पंगाल गोत्र का मुझे भाई ना मिला। तो ये 2 महीने पहले भी मैंने वैसे ही जिक्र किया था। अपने लाडुआ से है राजेश पंगाल, मैं यार अपने पंगाल वाले नहीं होते, एक मेरा साथी है रमेश खरकड़ी में, उनको भी मैंने बोला था। फिर मेरा सौभाग्य ही समझता हूँ मैं, सुरजीत भाई जी ने बीड़ा उठाई रखा है, ये मेरे को ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल गया। और मैं जाट गाथा पत्रिका का गुजरात और हरियाणा का चीफ ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय जाट पार्लियामेंट का मैं प्रतिनिधि हूँ और एक डायरेक्टरी बना रहे हैं बांगर में। सबसे पहले हम हमारे बांगर इलाके की जितने भी आज की डेट में नव निर्वाचित सरपंच है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति मेंबर है, विधायक है, सांसद है, सबकी विस्तृत जानकारी देंगे। और पंगाल गोत्र की मैं निःशुल्क जो डायरेक्टरी है, हम दोनों भाई सुरजीत मिलकर निःशुल्क सेवा करेंगे और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। तो नचार खेड़े के सरपंच हैं, फिलहाल जो सरपंच हैं धर्मवीर सिंह जी, उनसे जाना रहे धर्मवीर पंगाल। धर्मवीर भाई, जैसे आप लोगों के बीच में आपके पंगाल गोत्र की एक जिम्मेवारी लेकर के सुरजीत सरपंच आपके पास पहुंचे हैं, तो गांव की तरफ से और अपने पंगाल गोत्र की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश अपने गाँव वालों से और अपने गोत्र समाज को देना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? मैं सबसे पहले तो भाई सुरजीत का और इनके साथ आए हुए सभी बुजुर्गों का हमारे गांव नचार खेड़ा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं पूरे गांव की तरफ से भाई को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इनके साथ पूरे तन बंधन से मिशन में हम साथ हैं और जहाँ भी ये हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे सबसे पहले इनको हम आगे मिलेंगे। तो गोत्र समाज की जिम्मेवारी लेकर के ओम प्रकाश जी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है अपने गोत्र के एक गोत्र को इकट्ठा करने की जो जिम्मेवारी आप लेकर चले। ताऊ जी, आप अपना परिचय दीजिएगा, आप कहाँ से? मैं बेरिया से ही हूँ, मैं ताऊ का ये सरपंच है। हमारे को खुशी मुहिमा तो चलाई थी लड़के ने, तो हमने ये सोचा था भाई, सोचा भी ये था कि जहाँ भी जाएंगे वो सभी गोती बहुत बड़ा साथ देंगे, बड़ा खुशी होगी। और ये चीज़ हुई भी, जहाँ भी जाए वो क्या आपने बहुत बड़ी बात करी। पहले तो हमने सुनते थे ये सतरोल है, ये चौबीसी है, ये वो है, तो हमारे ये बैनवाल खाप है, ये नैन खाप है, तो हर हमारे गोत्र की मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम जानकारी भी नहीं थी गोत्र की, क्यों नहीं थी जानकारी कि हमारे रिश्ते नहीं होते थे। जहाँ गाँव गोत्र का है ना, वहाँ हमारी रिश्तेदारी नहीं होती, जहाँ रिश्तेदारी नहीं हुई हमारी जान पहचान नहीं होती। अभी हमारी जान पहचान, हम सब भाइयों को जान पहचान हमारी बड़ी है, बढ़ेगी और हम आगे भी कार्यक्रम बनाएंगे, प्रधान भी बनाएंगे, जिम्मेवार भी देंगे कोई युवा लड़के को, लड़के को, पढ़े लिखे लड़के को, और कार्यक्रम भी बनाएंगे। तो ज़्यादा करके हम युवा ही
तो जी आजकल जो ना कुछ मनचले लड़के अपने पद से भटक चुके हैं, जैसे गोत्र में लड़कियों की आपस में प्रेम प्यार में ऐसे बह जाते हैं, वो गोत्र ही भूल जाते हैं हमारा गोत्र क्या है और सामने वाले का गोत्र क्या है। इस पर किस प्रकार का संज्ञान लेंगे आप? हम तो इतनी भी कोशिश करे हैं, अगर हमारे 10-15 घर हैं, सामने कोई किसी गोत्र का मतलब जो कोई रिश्ता लेके आता है हमारे गांव मतलब पंगाल गोत्र का, तो हमारी पंचायत या आप इतनी कोशिश करेगी कि वहाँ उसको कहेंगे भी यहाँ गोत्र ये हमारे गोत्र के सामने घर है, इसको शादी मत कर। आपको यहाँ 10 एकड़ की या इसी तरह लड़का मिल रहा है, उससे डबल लड़का आपको वाला दिवाएंगे, हम खर्चा भी उठा। इससे हमारे ये भी सहायता मिलेगी, अभी तो पता नहीं था हमारे। बहुत लंबी बातें हो जाती हैं और हम कहना चाहेंगे कि अपने गोत्र को लेकर के, अपने समाज को लेकर के हर व्यक्ति को सजगता दिखानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार पंगाल गोत्र को लेकर के ये प्रतिनिधि जो यहाँ पहुँचे हैं, इनके दिल में खुशी है और उससे बड़ी खुशी जिस गांव में आते हैं उनको होती है कि कोई तो गोत्र को लेकर के चला हुआ है। तो इसी प्रकार की